हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू शॉर्ट पिच डिलीवरी। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही एक जिसे कहते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक। एक ही थोड़ा सा स्पेशल एडिशन है। हम बात करेंगे 2025 की। We are almost towards the end of 2025, so we decided let's review the year and let's discuss the top performances, the clashes that have happened throughout the year, the big tournaments, the big performers. तो आज हम इन सब चीजों को समेट कर लेके आए हैं और हम अपने एनालिसिस से, ओपिनियन से, स्टैट्स को हम काफी ज्यादा यूज करने वाले हैं आज। तो होपफुली इट विल बी एन इंटरेस्टिंग एपिसोड फॉर यू। एंड एज यूजुअल मेरे साथ हैं मेरे दोस्त जैद। जैद, आप तो एक्साइटेड हैं आज के प्रोग्राम के लिए? आज हम थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक लेके आए हैं, लेकिन वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट टुडे। एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। तो हमने सोचा कि इस क्यों ना इस साल का एक एनालिसिस ओवरव्यू बनाया जाए। और जो फॉर्मेट हमने सोचा है वो ये कि हम पहले बात करेंगे टेस्ट मैचेस की, उसके बाद हम जाएंगे ओडीआईज की तरफ, एंड देन वी विल ट्राई टू रैप इट अप विद द T20 इंटरनेशनल्स व्हिच आर प्लेड। थोड़ा एक ये बता दूं कि क्योंकि आजकल T20 बहुत सारे एसोसिएट नेशंस भी खेलते हैं, तो हमारा फोकस रहेगा मोस्टली टेस्ट प्लेइंग नेशंस पे। तो व्हेन वी आर कवरिंग टेस्ट, तो ऑब्वियसली वही नेशंस होंगे, बट वी आर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओडीआईज एंड T20Is, देन व्हाट वी हैव असेस्ड इन आवर एनालिसिस आर द टेस्ट प्लेइंग नेशंस। तो और साथ में हमारा फोकस रहेगा मेंस क्रिकेट पे, एंड होपफुली इन फ्यूचर वी विल हैव इनफ कंटेंट that we will try to focus on women's cricket as well. तो चलिए बात आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि कौन सी बेस्ट परफॉर्मेंसेस रही, कौन रही बेस्ट टीम्स इस साल की तीनों फॉर्मेट में, कौन सी बैटिंग परफॉर्मेंसेस थी जो कि काफी फॉर्मिडेबल थी, कौन बॉलर्स है जिन्होंने बहुत जबरदस्त स्पेल मार के, साथ में ये भी देखेंगे कि कौन से ऐसे मैचेस थे जो कि वाकई में दे वेंट टू द वायर। स्टार्ट करेंगे डिस्कशन हम टेस्ट मैचेस से। तो टेस्ट मैचेस के लिए बहुत ही यादगार साल रहा ये इन 2025। A lot of good test matches were played. Main test match which was played was the WTC final, which was played between Australia and South Africa. Then we had a very memorable India's tour of England, which ended in 2-2. We also had Ashes toward end of the year, and then obviously the two very good series which were played by South Africa, one in Pakistan and one in England खेले। तो एक एक अच्छा साल था टेस्ट मैचेस के लिए। काफी सारी यादगार इनिंग्स, काफी सारे यादगार स्पेल्स, काफी सारे यादगार मैचेस, और हम बात करने वाले हैं उन सब के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कौन सी ऐसी टीम्स हैं जिन्होंने ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले। तो उनमें नाम आएगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, जिन्होंने इस साल 10 टेस्ट मैचेस खेले ईस्ट। और शारिब, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन with what was the who was the best team to play the test matches this year from your perspective? आई थिंक साउथ अफ्रीका hands down was the best test team in 2025। एक तो उन्होंने देखो टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता, ऑस्ट्रेलिया को कॉम्प्रिहेंसिवली हराया फोर्थ इनिंग्स में चेस करके जबरदस्त। दूसरा, आई थिंक आइसिंग ऑन द केक था कि जो इंडियन सीरीज उन्होंने 2-0 से इंडिया को के घर पर हराया। अगेन मास्टरफुल परफॉर्मेंस जिसमें स्पिन ट्रैप्स पे उन्होंने अपने स्पिनर्स को अच्छे से यूटिलाइज किया। साइमन हार्मर जिन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की। तो मेरे ख्याल से ये दो डिफाइनिंग मोमेंट्स थे साल के साउथ अफ्रीका के नजरिए से। तो मेरे ख्याल से वो तो हैंड्स डाउन नंबर वन साइड रहे हैं इन 2025। मैं दूसरा नाम ऑस्ट्रेलिया का लेना चाहूंगा। ऑस्ट्रेलिया हैज बीन वेरी गुड एक्सेप्ट फॉर द लॉस against South Africa in the WTC final. They won all their remaining 9 matches. So 9 out of 10 matches they were able to win this year, especially towards the end. अगर हमने देखा ही एशेज में क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है अगेंस्ट इंग्लैंड। तो मेरे ख्याल से ये दो top two teams, very difficult to separate the two, but because South Africa managed to win the final, WTC final, and of course beat India in India, तो मुझे लगता है साउथ अफ्रीका को वो क्राउन मिलना चाहिए। आपका क्या ख्याल है?
No, definitely. I completely agree with you. I think South Africa जब WTC final खेल रही थी तो everyone I think it was more I think it was Australia versus the rest of Australia. हम्म। जितने भी cricketing nations थे, I'm sure they all were rooting for South Africa to win that final and they really did that. I think काफी अच्छा मैच हुआ लॉर्ड्स में खेला गया फाइनल और जैसे कि हमने देखा कि एडन मार्करम की सेंचुरी के साथ South Africa were able to chase down a target which was looking tough on that track. हम्म। Very ably held by Temba Bavuma, their captain, हम्म। and really it was a sigh of relief for the Proteas. I'm sure South African team जितने भी उनके सपोर्टर्स हैं सारे उनके मेन जो प्लेयर्स हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं they went to see the WTC finals and it was so heartening to see Yeah. South Africa winning and Australia as you said that's the only match they lost in this year so हम्म। in all kind of conditions so I हम्म। think South Africa Yeah. definitely takes that crown of the best test playing nation of 2025 वन बिल्कुल ऑफ ये 4-5 कंट्रीज में ही ये टेस्ट क्रिकेट जो है वो ज्यादातर खेला गया। तो उसकी वजह से दूसरी टीम्स हैं जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, आपके और भी कंट्रीज हैं जो इतना ज्यादा टेस्ट मैचेस इस साल नहीं खेल पाई हैं। पाकिस्तान ने 5 मैचेस खेले हैं, श्रीलंका ने अगेन सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस खेले हैं। तो उनका एनालिसिस जो है वो बिकॉज ऑफ द लोअर सैंपल साइज हम ज्यादा नहीं कर सकते। बट या इंडिया के लिए थोड़ा सा मेरे ख्याल से इस साल अगर हम बात करें तो नॉट अ ग्रेट ईयर इन टेस्ट क्रिकेट। yeah मेन सीरीज वो हार गए और साउथ अफ्रीका से फिर स्टार्ट ऑफ द ईयर भी कुछ खास अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं देखने को मिली। तो इंग्लैंड का टूर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने वापसी की, नो डाउट। तो अब अगर हम परफॉर्मेंसेज की बात करने जाए तो आई विल थ्रो द डाइस टुवर्ड्स यू एंड आपको क्या लगता है अगर हम बैट्समैन की बात करें तो सबसे अच्छा हु इज द टॉप बैट्समैन in Test cricket in 2025 according to you? Well, there are quite a few contenders for that, but I do have a very clear winner. But उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा एडन मार्करम की जैसे कि हमने बात की उन्होंने WTC फाइनल में सेंचुरी बनाई उसके बाद उनका जो बैटिंग रिकॉर्ड रहा साउथ अफ्रीका की पाकिस्तान और इंडिया सीरीज के लिए वो भी काफी अच्छा रहा ट्रेविस हेड who really turned the match on in Perth, man, that was an innings to remember. एंड उसके बाद उन्होंने फॉलो अप करा एशेस के तीसरे टेस्ट मैच में अगेन विद अ सेंचुरी इन एडिलेड ओके बट द क्राउन फॉर द बेस्ट बैटर इन टेस्ट क्रिकेट in 2025 definitely goes to Shubman Gill. Absolutely. I think he was tremendous. Uh, Imagine this, if you are a new captain, you are Hmm. coming into England, जहाँ की आप पहली बार एज ए कैप्टन आ रहे हैं and then you have such big uh, kind of a legacy to follow Hmm. in the footsteps of Virat Kohli and Rohit Sharma as Indian Test captains who have been very very successful, and then you are also seen as the prince of Indian cricket, following into the footsteps of Virat Kohli, and man, he delivered. What a batting performance by him in the tour of England! Very very memorable, I think. 4 centuries. That includes 2 centuries in Edgbaston, जहाँ पे कि उन्होंने की पहली इनिंग में डबल सेंचुरी बनाई followed by a century in the second innings as well. What a memorable batting by him. I think he was Yeah, very sublime touch. absolutely. उनके सारे तरीके के क्रिकेट शॉट बेहतरीन उनके बल्ले से आ रहे Hmm. थे एंड जस्ट अ फैक्ट फॉर आवर व्यूअर्स के Hmm. एजबेस्टन में इंडिया ने उससे पहले 8 टेस्ट मैचेस खेले थे 7 इंडिया हारी थी और एक ड्रॉ रहा था सो इट वाज like after a loss in the first test match at Leeds, India was going into Edgbaston, जहाँ पे उन्होंने कभी नहीं जीता था वहां पे on the back of Hmm. Shubman Gill's amazing batting performance and definitely good bowling by India as well by their Hmm. seamers बिल्कुल Siraj बिल्कुल। लेकिन उसके बाद बहुत जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस सो माय पिक इज डेफिनेटली शुभमन गिल बिल्कुल आई कंप्लीटली एग्री। दूसरे मैं एक और नोटेबल नाम जो शायद आपने नहीं लिया, मैं जो रूट का नाम लूंगा। जो रूट ने भी बड़ी राइट जबरदस्त बैटिंग इस साल की है। आई थिंक ही हैज स्कोर्ड more than 800 runs in Test cricket at an average of 56.
और मेरे ख्याल से अगर लोग कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि यार अब कौन सा बैट्समैन है जो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड तक पहुंच सकता है, तो Right. जो रूट जो है वो धीरे धीरे वहां पहुंच रहे हैं. आई एम नॉट टू श्योर दैट ही विल बी एबल टू ओवरकम दैट रिकॉर्ड ऑफ सचिन तेंदुलकर 15,000 प्लस रन. बट लग रहा है कि वही एक ओनली कंटेंडर है जो वहां पहुंच सकते हैं. अभी अगर 2 साल I और think क्रिकेट that खेलें. question is a video in itself. या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हम चाहेंगे कि चले अब हमारे बात करते हैं व्यूअर्स. बॉलिंग परफॉर्मेंसेस के बारे में तो हाँ. like I'll throw the dice towards you this time. So who do you feel is the best bowler across test matches played in 2025? आई थिंक अगेन कुछ नोटेबल परफॉर्मेंसेस हैं, मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा, लेकिन एक क्लियर विनर है. जैसे बैटिंग में शुभमन गिल थे, यहाँ पे भी एक क्लियर विनर है. सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा मोहम्मद सिराज का, जिन्होंने इंग्लिश टूर में बहुत जबरदस्त बॉलिंग की. ही वाज लाइक अ वर्क हॉर्स राइट फॉर इंडिया. ही bowled in all the 5 test matches, All and five test matches, yeah. I think he ended this year with 43 wickets at an average of 27. उनका जिक्र इसलिए मैं ज्यादा कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है इस साल. उसके अलावा ये लेकिन एक नोटेबल नाम है साइमन हार्मर का भी, जिन्होंने साउथ अफ्रीका Right. के लिए बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है. ही केम एज अ सेकंड चॉइस स्पिनर फॉर साउथ अफ्रीका ऑन द इंडियन टूर केशव महाराज के साथ. तो लेकिन ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, पिक्ड अप 6 विकेट्स इन द सेकंड टेस्ट मैच, और सिंगल हैंडेडली उन्होंने इंडिया को डिफीट करने में मदद की. लेकिन आई थिंक इफ देयर इज ओनली वन विनर विच इज मिचेल स्टार्क. क्या बॉलिंग परफॉर्मेंस रही है उनकी थ्रू आउट द ईयर. ही टुक 51 विकेट्स एट एन एवरेज ऑफ 17.15 इन जस्ट 10 टेस्ट मैचेस. तो मिचेल स्टार्क मेरे लिए इस साल के बेहतरीन नंबर 1 टेस्ट बॉलर हैं. स्पेशली उनकी जो अभी पिंक बॉल टेस्ट मैच में जो उन्होंने जबरदस्त 7 विकेट 7 for 58 की स्पेल डाली थी इंग्लैंड के खिलाफ. आई थिंक उससे अच्छी स्पेल भी पूरे साल की कोई नहीं देखने को मिली हमें. तो मेरे लिए तो क्लियरली मिचेल स्टार्क है. I completely agree with you. I think he has been exceptional. जल्दी से बात कर लेते हैं शारिम यहाँ पे. Like which were your favorite innings and which were your favorite spell by a player in Test cricket in 2025? यार मैंने जैसे बोला कि 2-3 नोटेबल इनिंग्स हैं मेरे पास. एक तो ट्रेविस हेड की आपने इनिंग्स बोली, बहुत जबरदस्त थी इन द फर्स्ट टेस्ट मैच, जहां पे सेकंड एशेज के फर्स्ट टेस्ट मैच में, जहां सेकंड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया वाज स्ट्रगलिंग एंड दे केम बैक फ्रॉम बिहाइंड. वो हुआ. दूसरा मैं नाम लेना चाहूंगा बेन डकेट की. एक 100 थी जो इंडिया के खिलाफ फर्स्ट टेस्ट मैच में आई थी, while they were chasing 373. Right. That was an amazing innings. इसके अलावा uh, अभी रिसेंटली कंक्लूडेड न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज में जस्टिन ब्रीव्स ने जो जबरदस्त डबल 100 मारी है. इट वाज अ कंप्लीट रेयर गार्ड एक्शन. जो सेकंड इनिंग्स में फर्स्ट टेस्ट की, उन्होंने टेस्ट मैच को ड्रॉ करवाया वेस्ट इंडीज के लिए. एंड गिवन हाउ वेस्ट इंडीज आर फेयरिंग दीज डेज इन टेस्ट क्रिकेट, दैट वाज ऑलमोस्ट एज गुड एज अ विन. तो मेरे ख्याल से वो भी बहुत जबरदस्त इनिंग्स है. बहुत ही ज्यादा उन्होंने पेशेंस दिखाया उस पूरे टेस्ट मैच में, और अपने नंबर 8 नंबर 9 अपने लोअर ऑर्डर प्लेयर्स के साथ बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप्स रखी. तो मेरे Okay, ख्याल. let's just choose एंड one of them now. एंड And नाउ I will also भारत. choose one of mine. Yeah, and but to be honest, the number one was for me Aiden Markram's 136 in the final of the WTC. वो तो जबरदस्त इनिंग्स थी. मेरे ख्याल से उसका कोई मुकाबला नहीं है पूरे, बिकॉज गिवन द ओकेजन, गिवन द स्टेज, मोस्ट impactful innings of 2025, I would say. And I would just like to add one more inning, which was played by Shubman Gill in Edgbaston. The first inning by जो उनके double century थी, I think he was हम्म. बैटिंग लाइक अ बैटर्स ड्रीम. मतलब सारे शॉट बिल्कुल. एकदम परफेक्ट बैट पे आ रहे थे. बट माय पिक फॉर दिस इयर्स बेस्ट इनिंग वुड बी जस्टिन ग्रीव्स. हम्म. 200 in fourth inning of a test match, saving a test match. I think that was the only seventh time a batsman has scored हम्म. more than 200 runs in fourth inning of a test match. और मेरे पास आपके लिए यहाँ पे एक ट्रिविया क्वेश्चन है. Can you tell me the Indian batter who is the only Indian batter rather who हम्म. to make a double century in fourth inning of a test match? Is he a recent player or an old player?
Uh, uh, we have not seen him playing live, I would say. Okay, it was Sunny Gavaskar. I don't think so. Is he? Is he? Uh, I think that's an easy guess. Yeah, that is Sunil Gavaskar Okay. against England in Okay. 1979. Okay. He made Because 221 runs, very, very memorable innings of his. Okay, let's talk about the best bowling performance, or rather, a best bowling spin in the Test matches in 2025. as I said, it was Mitchell Stark's 7 for 58 in the pink ball test. Yeah, yeah, I totally think that's definitely the Niro we know. And Okay. let's talk, take a bonus question in Okay. test matches. So who, like, which was your favorite series of the test series of 2025? I think the India England series was the favorite by far because every match was very competitive. स्पेशली द लास्ट टू टेस्ट मैचेस वो तो बहुत ही जबरदस्त थे। अगर एक Right. मोमेंट, अगर कोई होता ना हार्ट ब्रेक मोमेंट ऑफ द ईयर तो अगर हम उसको बोलें तो वो मोहम्मद सिराज जो लास्ट में बोल्ड हुआ टेस्ट Yeah, मैच एट लॉर्ड्स आई गेस। yeah, Lords जी। हाँ, तो वो जो था यार वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग, वो एक जिसे कहते हैं ना पिक्चर, आपकी 2025 को डिफाइन करने वाली एक पिक्चर होती है। तो टेस्ट मैच में वो एक मोमेंट था जो हमेशा याद रहेगा। इट वाज एन अनफॉर्चुनेट मोमेंट। इंडिया कुड हैव वन दैट टेस्ट मैच एंड could have probably won the series as well, but yeah. I completely agree with you. In fact, the very first test match as well, India was way ahead in that test match. But आखिरी दिन आके इंग्लैंड ने, जैसे कि आपने कहा, डकेट की इनिंग पे एक मतलब 373 के टारगेट को एकदम इजी से बना दिया था। तो हम्म। very well fought series. I think one of the best test series that I have watched. It was amazing. It was cricket at its best. हम्म। Okay, Sharib, let's move on, and let's move on towards the one day internationals. हम्म। So take us through the one day internationals. एब्सोल्युटली। सो वनडे स्टार्ट ऑफ द ईयर देखा जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी होती है और बड़ी जबरदस्त चैंपियंस ट्रॉफी हुई। उसके अलावा कुछ बायलेटरल सीरीज थी जिनका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं रहा, लेकिन हाँ अच्छी परफॉर्मेंसेस हमने देखने को मिली थ्रू आउट द ईयर। तो मैं ये कहूंगा कि यार अपार्ट फ्रॉम द चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआईज में बहुत कुछ धमाका तो नहीं हुआ, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी वंस इन 4 इयर्स अगर खेली जा रही है तो फिर ऑब्वियसली इट हैज इट्स ओन मीनिंग। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इस साल सबसे ज्यादा मैचेस किस टीम ने खेले हैं, तो सबसे ज्यादा न्यूजीलैंड ने ओडीआईज खेले हैं 20 मैचेस, फॉलोड बाय साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान जिन्होंने 17 मैचेस खेले हैं। तो जहाँ टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान ने कम मैचेस खेले थे, ओडीआईज और टी20s में उन्होंने काफी मैचेस खेले, तो वाइट बॉल क्रिकेट पाकिस्तान ने काफी खेली इस साल। अ, तो इस तरीके से देखा जाए तो सबसे अच्छा अगर हम रिकॉर्ड देखें तो विन लॉस रेशियो देखें तो वो न्यूजीलैंड का है 5.6 का। दे वन 17 आउट ऑफ देयर 20 मैचेस, फॉलोड बाय इंडिया। इंडिया ने भी बहुत जबरदस्त इस साल वाइट बॉल क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी, स्पेशली ओडीआईज में। तो ओडीआईज के अंदर हम देखें तो आउट ऑफ 14 मैचेस दे प्लेड, दे वन 11 आउट ऑफ दैट। तो अगर मुझे एक टीम पिक करनी हो इस साल आउट ऑफ दीज टू, न्यूजीलैंड एंड इंडिया, I think I'll go with India because India was also crowned the champion of the Champions Trophy. So उस वजह से I'll go with India. Otherwise, there's very little to choose between New Zealand and India, and they were both the finalists as well of the Champions Trophy. तो अगर हम देखें performances, top run getters and bowlers, तो काफी हद तक मेरे ख्याल से कुछ नाम अगर ध्यान में आते हैं, सबसे पहला नाम साउथ अफ्रीकन मैथ्यू ब्रेट्सकी का आता है। I think he was the top performer. He scored 650s, ended up scoring 700, more than 700 runs in ODIs this year. जो रूट ने खैर सबसे ज्यादा रन बनाए 808 इस साल। डेरिल मिचेल ने भी 761 रन बनाए, बट मैथ्यू ब्रेस्टी को मैं इसलिए हाईली रेट करता हूँ क्योंकि उन्होंने एक तो उनका इनिशियल ईयर्स है इंटरनेशनल क्रिकेट में, एंड इन हिज फर्स्ट 5 or 6 innings, I think in the first 5 innings, he scored 50s in all of them. So that is a record in itself. तो given that बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनकी। uh, रोहित शर्मा और विराट कोहली were also magnificent in this year. That's the only format they are playing now.
Both scored around 650 runs at an average of 65 for Virat Kohli and around 50 for रोहित शर्मा। तो इन दोनों ने भी जो है वो जाते जाते बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस साल। जैद, आप बताएं, आपके लिए इस साल का बेस्ट बैट्समैन कौन आपकी नजर में है व्हेन इट कम्स टू ओडीआईज? I think that as you highlighted Matthew Gretzky, I think हम्म। जिस तरीके से उन्होंने करियर की शुरुआत करी, he looks like a very very promising lad. जी। Definitely will go a long way for South Africa. हम्म। It was a good year for our Rocco as well. हम्म। विराट कोहली को थोड़ी सी दिक्कतें पेश आई थी ऑस्ट्रेलिया में, where he made zero back to back, but then he came back हम्म। and he came back with a bang. He had back-to-back centuries against South Africa. So I या। think overall it was a good ODI year. But as we see, ODIs are getting lesser and lesser, and only people or teams rather play ODIs when there is an ICC tournament. So हम्म। once Champions Trophy was completed in earlier part of the year, we saw less and less ODIs being played. But I think it. I would agree with you in terms of impact. South Africa's Matthew Bredsky. या। Now, if we talk about bowlers हम्म। for ODIs, how do you assess that? Like, who are the bowlers who have really made an impact in 2025 in ODI cricket? हाँ, आई थिंक कुछ नाम हैं और कुछ सरप्राइजिंग नाम हैं। जेडन सील्स का नाम मैं कहूंगा प्रोमिनेंटली इस साल ओडीआईज में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। एट एन एवरेज ऑफ ओनली 18 ही पिक्ड अप 27 विकेट्स। तो जेडन सील्स मेरे लिए बहुत टॉप परफॉर्मर रहे हैं इस साल। मैट हेनरी फ्रॉम न्यूजीलैंड, ही पिक्ड अप द हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स, 31 विकेट्स एट एन एवरेज ऑफ 18। ही इज एज गुड एज जेडन सील्स, बट दोनों में चूज करना थोड़ा मुश्किल है। अ, इसके अलावा डफी जो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, आई आई वुड से डफी ने इस साल अक्रॉस फॉर्मेट सबसे ज्यादा विकेट्स लिए, 81। तो आई थिंक ही इज एन ऑल Interesting. फॉर्मेट बॉलर। और उन्होंने उनका इनिशियल ईयर्स है इंटरनेशनल क्रिकेट में, एंड ही हैज बीन परफॉर्मिंग मैग्निफिसेंटली वेल फॉर न्यूजीलैंड। तो मेरे ख्याल से जेडन सील्स हो गए, हेनरी हो गए, आदिल रशीद ने भी इस साल 30 विकेट लिए हैं 15 मैचेस में। तो ये कुछ प्रोमिनेंट नेम्स हैं जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। लेकिन अगर मैं टॉप परफॉर्मेंसेस की बात करूं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की, तो जहन में एक दो चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंसेस जरूर आती हैं, जैसे कि अफगानिस्तान के उमर जाई ने इंग्लैंड के खिलाफ आई थिंक ही टुक 5 विकेट्स। वो एक Yeah. बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। उसके अलावा वरुण चक्रवर्ती ने भी जो 5 विकेट्स लिए थे फाइनल में चैंपियंस ट्रॉफी के, दैट वाज एन अमेजिंग अमेजिंग स्पेल। तो आपको क्या लगता है, आप कुछ जहन में आ रहे हैं कुछ टॉप परफॉर्मेंस, क्या कैसी परफॉर्मेंसेस आपको याद हैं इस साल की 2025 की? I totally agree with you. I think ज्यादातर performances अच्छी remarkable तो Champions Trophy में ही आई थी, and Omar Zai, as you said, he took very हम्म। very crucial wickets, and in fact, England were, I would not say cruising, but were in the reckoning to win the game. But I think Omar Zai wrapped up the match by taking the wicket of Joe Root, who was also a centurion in that match as well. So definitely, if we talk about in terms of impact, that performance by Umar Zai and the final performance by Varun Chakrabarti will definitely be remarkable performances. And if you talk about individual batting performance, तो I think again Champions Trophy में final में रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी. I think India needed him to stay on to the wicket and spend some time over there, and he did just that. So it was very good, remarkable Yeah. innings by him. But I think the top innings for the year was definitely 177 by Ibrahim Zadran of हम्म। Afghanistan. Again, played against England in द the सेम Champions मैच। Trophy जी। in Lahore, interestingly. हम्म। And this I'm saying because the match situation was very tough. I think ट्रू। Afghanistan was 37 for 3 at one point of time, and Jofra Archer was red hot. Like he was bowling very, very well. So, but he played a very, very nice inning. And as you have seen with good players, that they pace their innings well. He scored his first 50 in 65 balls. Then the next 50 came of 41. And then he just blasted, like his strike rate went very, very high. So he ended up with the highest individual batter score in a Champions Trophy game ever.
177. So I think that was definitely the innings हम्म, of 2025 by a batter in या ODIs in बिल्कुल बिल्कुल 2025. बिल्कुल। और दूसरा, मेरे ख्याल से अगर हम टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द ईयर देखें तो काफी इंटरेस्टिंग बाइलेटरल सीरीज हुई हैं ओडीआईज में। पाकिस्तान की सीरीज साउथ अफ्रीका से हुई और श्रीलंका से हुई। तो आई थिंक दे केम बैक रियली स्ट्रांगली टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ द ईयर। पाकिस्तान का फर्स्ट Yeah. पार्ट, इट वाज अ इट वाज काइंड ऑफ अ नाइटमेयर फॉर देम इनिशियली। जो चैंपियंस ट्रॉफी में आई थिंक द फर्स्ट 5 days दे वर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। So उसके बाद I think they managed to win 5 out of 6 matches against South Africa and Sri Lanka. तो वो एक अच्छा कमबैक था। वहां पर हमने देखा कि सलमान अली आगा जो उनके कैप्टन थे, बाद में शाहीन शाह अफरीदी अब कैप्टन हो गए हैं ओडीआई के। लेकिन आई थिंक ही वाज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स। तो वहाँ एक बायलेटरल सीरीज में थोड़ा सा आप जिक्र कर सकते हैं। दूसरा, इंडिया की जैसे आपने जिक्र किया, इंडिया वेंट टू ऑस्ट्रेलिया एंड देन दे प्लेड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन ओडीआईज। तो वहाँ 6 मैचेस में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रही। इंडिया लॉस्ट टू ऑस्ट्रेलिया बट दे वो मैनेज टू बीट साउथ अफ्रीका एट होम। वहाँ बिल्कुल। पे भी काफी नोटेबल परफॉर्मेंसेस आई हैं। तो ये था ओडीआईज का हमारा रैप अप, जिसमें हमने कवर किया कि क्या परफॉर्म। अच्छा, एक और चीज मेरे जहन में आ रही है ओडीआईज में जैन, कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे ऑडियंसेस से? एक जिसे कहते हैं ना, एक फोटो मेमोरी होती है जो ओडीआई, जैसे हमने टेस्ट में सिराज का आउट होना याद किया, वैसे ही कुछ ओडीआई में आपको याद है कोई ऐसा मोमेंट जो 2025 को डिफाइन करे? I think for me would be Rohit Sharma lifting the Champions Trophy. एग्जैक्टली। Uh, I am I am very fond of that cricketer to be very honest. तो मैं शायद मेरा व्यू पॉइंट biased हो सकता है, but I'm happily biased. I love that man. I love that person. I love how he approaches his game. So him lifting the Champions Trophy was a memorable moment for me. आपके लिए क्या रहा शालिब? जी, मैं इसीलिए मैं एक्साइटेडली आपको बिल्कुल सेकंड कर रहा था जब आपने जैसे ही इस मोमेंट का जिक्र किया। तो मेरे लिए भी बड़ा एक्साइटिंग मोमेंट था। आई थिंक दैट वाज वेरी वेल डिजर्व। थोड़ा सा लोगों ने कंट्रोवर्सी जरूर की थी चैंपियंस ट्रॉफी के अराउंड, सेइंग Right. कि यार इंडिया को एक ही मेन्यू पे खेलने को मिला है। वो सारे टीम्स जो हैं वो फ्लाइट्स लेके जा रहे हैं और कुछ वापस आ रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं। तो थोड़ा सा बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन चीजें थोड़ी सी ऐसी थी। बट क्रिकेटिंग वाइज इंडिया वर डेफिनेटली ऑन टॉप इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, देयर स्पिन बॉलिंग, देयर बैटिंग। तो वो एक मेमोरेबल मोमेंट था मेरे लिए भी डेफिनेटली, चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया विनिंग इट, बीटिंग न्यूजीलैंड इन द फाइनल। Yes. Okay, let's try to wrap it up with the most exciting, the shortest format of the game, T20 I's. Sharif, uh, कैसा रहा T20 I's के लिए ये साल? यार ये साल मैं कहूंगा T20 आईज के लिए एक्सपेरिमेंटल ईयर था फॉर ऑल द टीम्स, क्योंकि उनको मालूम है 2026 का वर्ल्ड कप इज अप्रोचिंग। तो सब Right, लोगों ने खूब सारे एक्सपेरिमेंट किए अपनी टीम में बैलेंस लाने के लिए, नए प्लेयर्स को ट्राई किया, अच्छी कॉम्पिटिटिव सीरीज। right, 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 right. तो उस हिसाब से अगर हम टी 20 इंटरनेशनल देखें इस साल जो हुए, उसमें सबसे अच्छा रिकॉर्ड डेफिनेटली इंडिया का रहा है। एंड दे प्लेड 19 गेम्स and they won 15 out of those 19 games. So a win-loss ratio of 5, which is humongous. तो वो एक बहुत जबरदस्त, आई थिंक इंडिया के लिए बहुत जबरदस्त साल रहा है T20 आईज में। मैं कहता हूँ उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 13 मैचेस के लिए 10 मैचेस जीते हैं। न्यूजीलैंड 12 out of 18 wins. Pakistan played the highest number of games this year, 34, and they won 21 out of those 34 games. इसमें काफी मैचेस उन्होंने यूएई और अफगानिस्तान और थोड़े से ओमान और इनके खिलाफ भी खेले। बट जैसे मैंने कहा, टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द ईयर आई थिंक पाकिस्तान परफॉर्मेंस रियली पिक्ड अप, स्पेशली इन द वाइट बॉल। इस वजह से मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा साल जो था जहाँ पे टीम्स एक्सपेरिमेंट कर रही थी, परफॉर्मेंसेस जो हैं वो मैचेस विन और लॉस से इतना फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन कॉम्बिनेशन जो टीमों ने ट्राई किया उससे ज्यादा फोकस था कि हम आगे कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं 2026 के वर्ल्ड कप के लिए। तो हैविंग सेड दैट, सबसे बड़ा आई थिंक 2026 का जो T20
टूर्नामेंट था वो एशिया कप था, जिसमें काफी कंट्रोवर्सी भी रही, हैंडशेक ड्रामा से लेके आपके चैंपियंस ट्रॉफी को रिसीव करने वाला मामला, ये सारी चीजें हुई, लेकिन अल्टीमेटली क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट वाज क्वाइट अ गुड टूर्नामेंट, स्पेशली द फाइनल वाज वेरी वेरी कंपैरेटिव. इंडिया मैनेज टू विन अगेंस्ट पाकिस्तान. पाकिस्तान और इंडिया के 3 मैचेस हुए, जिसमें तीनों ही मैचेस इंडिया ने जीते कॉम्प्रिहेंसिवली. हम कह सकते हैं इंडिया की विक्ट्रीज हुई, स्पेशली फाइनल को जीत के तो उन्होंने एक स्टैम्प सी लगा दी कि पाकिस्तान के लिए इंडिया को हराना बहुत मुश्किल है आज की तारीख में. तो वो क्लियर जाहिर हुआ, बिकॉज जो प्रेशर सिचुएशन है और जो चीजें, आई थिंक एक माइंडसेट बन गया है पाकिस्तान के लिए, थोड़ा सा एक अपहिल टास्क है कि जीती जीती हुई सिचुएशंस में भी वो पाकिस्तान जो है वो क्रम्बल कर जाता है इंडिया के खिलाफ. तो बिल्कुल, खैर, बिल्कुल. हैविंग I सेड think दैट I वो. think Asia Cup का final, Pakistan was in the game for a very very long time. Kudos to Tilak Verma for that memorable बिल्कुल. innings, but I totally agree with you. So from your analysis, I think it's easy to say that India was definitely the best team in T20 Is this year. If they play like winning 15 matches and losing only three, definitely they are the team to जी. reckon for बिल्कुल. this year, and I think they're the team to reckon for the World Cup in next year as well. They are the defending champions, एब्सोल्युटली. and the year ended on a very very surprising note, जहां इंडियन टीम में शुभन गिल को ड्रॉप कर दिया गया है T20 वर्ल्ड कप के लिए. हम्म. And I think they have a set opening partnership of Abhishek Sharma and Sanju Samson. Okay, so now let's talk about the batters of T20I. Who impressed you most this year, Sharif? I think one name which is there on everyone's mind is Abhishek Sharma. The way he has come out, played those aggressive innings throughout the year. I think he's the top. He's the second highest run scorer in 2025 in T20Is. He has scored 859 runs at an average of 42.95 with a strike rate of 193.4. तो उससे पता Super चलता है amazing. कितना कितना ज्यादा इस बंदे ने डोमिनेट किया है ये साल. कितनी जबरदस्त मैच विनिंग इनिंग्स उन्होंने दी हैं. ही मस्ट हैव मेड हिज कोच युवराज सिंह प्राउड उनका नाम लेते हुए. आई थिंक इट्स इट्स बीन अ वंडरफुल वंडरफुल ईयर फॉर अभिषेक शर्मा. उसके अलावा जिम्बाब्वे के एक प्लेयर हैं, जैद आपको थोड़ा शायद हैरानी हो, लेकिन ब्रायन बेनेट हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए इस साल. Okay, okay. 936 runs at an average of 37 with a strike rate of 147. तो उनका भी एक अच्छा साल रहा है. बाकी बांग्लादेश के तंजीद हसन हैं, उन्होंने 775 रन बनाए हैं. पाकिस्तान के साहबजादा फरहान, एज एन ओपनर ही हैज स्कोर्ड 771 रन एज वेल. तो ये टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं बैटिंग में इस साल. बात कर लेते हैं बैटिंग में मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस की. अ, आपका क्या ख्याल है, आपकी नजर में सबसे यादगार इनिंग्स T20 आईज Uh, में इस साल कौन सी रही? I think if you talk about the most memorable innings of T20I, um, I have two contenders in my mind. First is definitely Abhishek Sharma with a good century against England in Wankhede. I think the strike rate was above 250. हम्म. But I would say the innings of the year 2025 was definitely Tilak Verma. The situation when he came into bat was quite tough. Pakistan गेम में आगे जा रहा था, and I think the way he controlled the innings and showed a lot of aggression towards the end, he was definitely a very very memorable inning. I think it एब्सोल्युटली. is innings coming of age, हम्म. and that definitely has given a big boost to his career, to his हम्म. confidence, and I think he will go places in times to come. So I would say हम्म. अब आपने. फाइनल में जो हम्म. इनिंग खेली गई तिलक वर्मा हम्म. के, that's definitely the best inning of T20 बिल्कुल. आपने internationals तिलक in वर्मा का 2025. नाम लिया तो मैं थोड़े स्टैट्स ही बताता चलूं. वर्मा ने 567 रन 2025 में बनाए एट एन एवरेज ऑफ 47. तो जिस Correct. पोजीशन पे आते हैं, स्पेशली जिस सिचुएशन में आते हैं, उन्होंने ही इज ऑलवेज ऑन. मुझे लगता है तो वो बहुत ही जबरदस्त समझदार
समझदारी से खेलने वाले क्रिकेटर हैं। उनका स्ट्राइक रेट इज ओनली अराउंड 129, लेकिन मैच सिचुएशन के हिसाब से इज अ कंप्लीट मैच विनर। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि यार तिलक वर्मा stood apart from the rest of the bunch in 2025. आई थिंक द वे ही प्लेड इन द फाइनल वाज लाइक, हम कह सकते हैं कि उनके अंदर द मैच्योरिटी। मास्टर चेजर विराट कोहली की हाँ, परछाई दिख रही थी। बिल्कुल वो आई जस्ट वांटेड मैच्योरिटी टू थी। ऐड दैट। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। अच्छा, आप बॉलिंग चले बॉलिंग की परफॉर्मेंसेस बात की। करते हैं, बॉलिंग हाँ परफॉर्मेंसेस कैसी रही? यार, बॉलिंग में हमने काफी अच्छे परफॉर्मेंस देखे हैं इस साल, लेकिन दो स्टैंड आउट प्लेयर्स हैं। एक पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज। व्हाट अ कमबैक दिस गाय हैज इन 2025। शुरू में काफी, आई थिंक पाकिस्तान में यही रहता है यार, सिलेक्शन को लेके काफी इफ्स एंड बट्स थे उनके सिलेक्शन को लेके। लोग जब वो वापस आए तो पीपल वो पॉइंटिंग देयर फिंगर्स के इसको वापस क्यों लेके आए हैं। लेकिन आई थिंक ही हैज राइट। प्रूवन हिमसेल्फ टू एवरीवन, both in T20Is and ODIs as well. He has performed very well for Pakistan. उन्होंने आई थिंक स्पेशली अफगानिस्तान के खिलाफ जो ट्राई सीरीज जस्ट बिफोर द एशिया कप जो ट्राई सीरीज हुई थी, उसमें उन्होंने 5 for 19 का एक स्पेल फेंका था, जिसमें पाकिस्तान एंड अप विनिंग दी ट्राई सीरीज फाइनल। That was a ओवरऑल ferocious spin spell. I totally या agree with you. I think एट the शारजा आई way थिंक। he has been या। turning the ball this year was wonderful. He got a good spinning tracks as well, especially Pakistan played a lot in UAE या and in some other पाकिस्तान dusty को। tracks in Pakistan या। as well. But overall, I think he was very, very impressive. The kind या। of control that he showed in this year was quite good. And I think Mike Hassan, their coach, at one point of time, he said that right now Nawaz is the number one T20 eye bowler. या। Like it's good, but yeah, I think he bowled He very, very is well. I one of the totally best agree with right you. now, absolutely. और I think a lot of people call him the true match winner. जैसे कि पाकिस्तान में डिबेट रहती है कौन उनका मैच विनर है। They call बाबर आजम and Rizwan and all that, but बहुत सारे फैंस जो हैं वो मोहम्मद नवाज को जो है वो ट्रू मैच विनर के नाम से भी पुकारते हैं। खैर एनीवेज, वो एक बहुत जबरदस्त परफॉर्मर रहे हैं, 36 विकेट्स इन 26 मैचेस। साथ साथ मैं नाम लूंगा वरुण चक्रवर्ती का, जिन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की है T20Is में इस साल। ही ऑल्सो ended up taking 36 wickets with a similar average as Nawaz, which is 13.19। तो दोनों को सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल है इस Yeah, साल। आई yeah, आई थिंक वरुण वरुण के साथ भी वही रहा है कि क्रंच सिचुएशंस में आके उन्होंने विकेट्स दिए हैं हमेशा। उनके उनका जो एक जिसे कहते हैं ना माइंड गेम से आगे चलता है, मुझे मैंने हमेशा फील बिल्कुल, किया है। बिल्कुल। ही कैन थॉट ऑफ व्हाट इज अबाउट टू कम, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द हेड ऑफ द बैट्समैन। तो Yeah. उसको लेके यार ही इज अ मास्टरफुल बॉलर। वो ज्यादा विरोशियस स्पिन नहीं कराएंगे, वो फास्टर वंस मिक्स करते हैं बॉलिंग को, अपनी बॉल्स को। तो उसकी वजह से जो है वो मुझे लगता है कि इज ट्रूली अ चैंपियन T20 आई क्रिकेटर, एंड to be honest, a huge force to reckon with when it comes to the T20 World Cup in 2026. I was about to add that. I think he had a tremendous years with the white ball. Yeah. Overall, in 2025, I think it was a dream run he had Mm. with the white ball. And as you said, I think right now, at least we can say majority of the batters in the international arena are not able to pick him very correctly. So I think he is still a mystery for a lot of good batters, which is a very, very good thing for India. And I think he is the key player. If we talk about 2026 T20 World Cup, jहाँ India is defending their title, he is definitely one of the key player India has. So I totally agree with your assessment. Especially when it is happening in India, तो बहुत ही ज्यादा उनका इम्पैक्ट दिखने वाला है T20 वर्ल्ड कप में। खैर, तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। सारे हमारे T20 स्टैट्स थे जिसपे हमने अपने ओपिनियन दिए। आप जाते जाते मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, कोई ऐसी मेमोरेबल मोमेंट ऑफ T20 आईज इन 2025 जिसको आप हाईलाइट करना चाहेंगे। Um, I think definitely Tilak Verma's innings in Asia हम्म। Cup final. हम्म। It was very good coming from a person who is like relatively new in white ball cricket in the international arena at least. हम्म। I think it was very like inning which is much mature than his batting character, which has really pumped him हम्म। into the next level. So I think that was.
the ट्रू। moment of T20 Ice for me this year. सही। मैं अगर अपनी बात करूं तो T20 आइस से नहीं, लेकिन एक और स्पेशल मोमेंट जो इस साल हुआ T20 क्रिकेट में, वो था आरसीबी का जीतना फॉर द फर्स्ट टाइम आईपीएल में। तो वो भी एक मेमोरेबल मोमेंट था। आरसीबी बीइंग आरसीबी फैन, वी हैव बीन वेटिंग फॉर ऑल दोज इयर्स। तो फाइनली जो है वो विराट कोहली ने आरसीबी के लिए फाइनली फाइनली जो है वो आईपीएल जीता। तो वो भी एक Very, मेमोरेबल very मोमेंट touching रहेगा। moment राइट। when the king himself had tears in his eyes. I think very, very memorable With moment. AB de Villiers and Chris Gale all joining in the celebration. That All was joined. Yes, yes. again a memorable moment of I 2025 IPL. इसके साथ साथ मुझे एक और भी ख्याल आता है, पीएसएल में फाइनल में जब सिकंदर रजा ने जबरदस्त इनिंग्स खेली थी और बिल्कुल एक हारा हुआ मैच लाहौर कलंदर्स जो थे वो जीत गए थे। तो वो भी एक बड़ा मेमोरेबल मोमेंट था। आई रिमेम्बर देयर इज अ पिक्चर वेयर ऑल द प्लेयर्स ऑफ लाहौर कलंदर्स आर लिफ्टिंग सिकंदर रजा। तो वो भी एक मेमोरेबल मोमेंट है 2025 का टी right, ट्वेंटी right, का। right. So I think yeah, that was our wrap up of 2025. आप लोग को बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। आप लोग कमेंट्स में ये भी बताइए if there was any innings or if there any bowling performance which we missed out to mention in this video. And again, please comment about what you like, and please, if you like what you see, then subscribe to our channel as well. So with that wrap up of 2025, uh, it's a goodbye from my side, Zeb, and thank you. Goodbye and thank you from my side, Sharid. And please, please subscribe to our channel. Thank you very much.